भारत की जानिब से जो है कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अब भारत ने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है और जिसे फितना उल हिंद का नाम दिया गया है। इसे काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाइयों की जो है वो आज उस तरफ इशारे मिले हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा। तो कब से ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है और ये किस स्केल का ऑपरेशन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज डीजी आईएसपीआर साहब का और सेक्रेटरी दाखिला का जो प्रेसर था उसमें काफ़ी चीज़ें वाज़े तौर पे प्रेजेंट की गई हैं और विद प्रूफ तमाम तर मामला सामने रखा गया है कि जब कन्वेंशनल वॉरफेयर में अगर आप देखें या जो जंग थी वो तो पाकिस्तान जीत गया और भारत को मुँह की खानी पड़ी। अब भारत इस तरह की हरकत पे आ गया है क्योंकि आपको याद होगा जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो उसकी जो अपनी स्टेटमेंट है, जो उसका अपना बयान है, वो एक मुंह बोलता सबूत है। दैट्स द प्राइम एग्जांपल इन ऑल ऑफ दिस। अगर आप देखें तो भारत एतराफ़ कर चुका है कि वो अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू पाकिस्तान को इंटरनली जो है वो डिस्टेबलाइज थ्रू टेररिस्ट एक्ट, टेररिज्म जो है उसमें तेज़ी ला के वो करना चाह भी रहा है और कर भी रहा है। तो उसके तमाम तर सबूत तो हमने रखे हैं बिल्कुल। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, फितनतुल हिंद या फितनतुल हिंदुस्तान, बिल्कुल ये ऑपरेशन जिस तरह ज़रब-ए-अज़्म रद्दुल फ़साद जो कामयाब ऑपरेशन थे और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, उसी को देखते हुए ये कोई मैं डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगेन जो काइनेटिक ऑपरेशन है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसको आम फहम में IBOs भी कहा जाता है, तो उस हवाले से जो शवाहिद मौजूद हैं अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट बलूचिस्तान लेकिन उसके अलावा भी जो दीगर जहाँ जहाँ शवाहिद मिलेंगे इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन उसकी बेस पे, तो बिल्कुल उनको जो है जानब रसीद किया जाएगा, उनको आइनी हाथों से निपटा जाएगा। और बिल्कुल यही हो भी रहा है और यही कर भी रहे हैं। और आपने देखा कि मुख्तलिफ जो है वो न्यूज़ भी आ रही हैं कि काफ़ी जो ख्वारजीज़ हैं, जो फितना ख्वारिज फैलाते हैं, बाशमूल इनके जो हिंदुस्तान कर रहा है, तो उनको बिल्कुल जानब रसीद किया जा भी रहा है और करते भी रहेंगे। और क्या कोई अगर एक बड़ा ऑपरेशन होता है तो उससे पहले कोई APC होगी? चूँकि ज़ाहिर है बहुत सारी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना होगा। लास्ट टाइम भी जब मुल्क में एक ऑपरेशन की बात चली थी तो कई सियासी जमातों ने मुखालफत की थी उसकी, तो कोई APC बुलाएंगे उससे पहले? देखें, मैं उसको ख़ारिजी इम्कान तो नहीं कहूँगा। और ये जो फ़ैसला स्पेशली अगर इस हवाले से जो भी हतमी उस पर बात होती है तो तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बेखसूस पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ बलूचिस्तान जो है उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उनसे उनको बताया जाएगा। बट मेरे ख़्याल से सिचुएशन सबके सामने है। इसमें कोई इतनी लफ्ज़ों को जो है इतने लफ्ज़ों में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है कि किस तरह से जो है भारत अपने RSS और हिंदुत्व एजेंडे पे काम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जो है पाकिस्तान के इंटरनली जो है पाकिस्तान को के अंदर दहशतगर्दी, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फैला रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ज़ाहिर है भारत के साथ हमारी एक होनी है, एक सिटिंग होनी है NSS के लेवल पर। कुछ तय पाया है कि कब तक NSS की मुलाकात होने जा रही है? देखें, अभी तो तमाम तर मामला जो है वो काफ़ी फ्रेश है। इस 10 मई की 9-10 मई की सिचुएशन के बाद तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ऑफ कोर्स कुछ रवाबित DGMOs के, जिस तरह आपको पता है कि सीज़ फायर की एक्सटेंशन के हवाले से और दीगर मामलात पे जो है बातचीत चल रही है और वो होती भी रहती है। जो NSS की जब भी बात होगी तो उसमें डेफिनेटली वो NSS के थ्रू ही बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के थ्रू ही कांटेक्ट होगा फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स या डिस्कशन या डायलॉग। और क्या ये तय पा चुका है कि सऊदी अरब के अंदर ही ये मुलाकातें होंगी? देखिए, ये अभी हतमी चीज़ तो कोई भी नहीं हुई इस हवाले से तय, लेकिन बिल्कुल सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो हमारा दोस्त ब्रादर ममालिक है, जिसमें बैठ के जो है मैं समझता हूँ वो इसको मीडिएट कर सकते हैं। और बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट मैं तो समझता हूँ कि वेन्यू और लोकेशन वही है कि सऊदीज़ जो है इसको दोनों साइड्स को बिठा के मीडिएट करें
ताकि तमाम तर मसाइल का हल जो है बाशमूल मसला कश्मीर, बाशमूल जो इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है और बाशमूल जो दहशत गर्दी का इशू है, तो इन तीनों इशूज़ पे जिन पे पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन जो है वो क्लियर है, वो वाज़े तौर पे आपको पता है, अवाम को भी पता है, तो उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हम बिल्कुल दहशत गर्दी के ऊपर जो है भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं कि इस नासूर से जान छुड़ाई जाए। अगर उनको कोई कंसर्न्स हैं, कोई ऐसी बात है तो वो बिल्कुल हमें बताएं, लेकिन आज हमने तो प्रूफ रख दी है। और सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत तो कुलभूषण यादव है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तो लगाया जाता है, लेकिन उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते। तो हमारे पास तो उसकी एक जिंदा मिसाल जो है वो तो हमारी तहवील में है और पाबंद सलासिल है फिल वक्त। तो अकील मलिक साहब, भारत से तो हम NSS के लेवल पर बातचीत करने जा रहे हैं। मुल्क के अंदर भी जो आपके सियासी हरीफ हैं उनसे भी कोई बातचीत होने जा रही है, चूँकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इस पर बात पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से हो रही है कि कोई तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, बातचीत होने जा रही है, कोई राब्ते हुए नहीं हुए। क्या स्टेटस है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर? बातचीत होगी या तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत की विंडो जो है वो PTI ने मिस कर दी है? देखिए, PTI और बानी PTI ने खुद जो है उनका वो एक तजब्जब का शिकार है। उनकी अपनी ही क्लैरिटी नहीं है अपनी थॉट्स में या अपना जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। हुकूमत ने तो 12 दफ़ा, ये मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने इनवाइट किया और हमने दावत दी और बातचीत के दरवाजे को खुला रखा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 24 घंटे गुजरते नहीं, पहले कहा जाता है जी सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, फिर कहा जाता है वही पुरानी गिरदान, पुराना जो राग अलापते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी है। इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्लियर है। इस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि सियासतदान अपने मसाइल और अपने मामलात में हमें मत बीच में लेके आएँ। आपस की बैठकों में ये तमाम तर अपने सियासी जो इशूज़ हैं, मामलात हैं, वो हल करें। आई थिंक कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि इमरान खान साहब को सियासी जमातों के साथ ही इंगेज करना पड़ेगा और सियासी जमातों से ही बात करनी पड़ेगी। इसीलिए स्पीकर साहब ने भी, आपको याद होगा कि वो कमिटीज़ जो तश्कील दी थी वो तहलील नहीं की। ये अपॉर्चुनिटी है PTI के पास कि PTI अपना अगर विलिंगनेस दिखाती है, हम ये नहीं कह रहे कि वो ये कहें कि हमने बातचीत करनी है, वो ये कह दें कि जी हम एंगेज करने के लिए तैयार हैं, स्पीकर के दफ्तर में जाके कह दें, तो स्पीकर साहब हमें इन्फॉर्म कर दें, तो बैठा जा सकता है, बातचीत हो सकती है, तमाम इश्यूज़ के ऊपर बातचीत हो सकती है। कोई जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जिस पे उनको रिजर्वेशंस हैं, जो अपना मौक़िफ़ वो पेश करना चाहते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन इशू ये है कि कोई एपिटाइट नहीं है PTI की तरफ से, और PTI की अंदर जो ग्रुपिंग है उससे ये वाज़े तौर पे नज़र आता है समर साहब कि PTI सियासी जमातों से और सियासतदानों से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखती। तो अगर दिलचस्पी नहीं रखती तो अगर एपिटाइट नहीं है मामला तो इसी ये तरह तो चलता ये तो रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस है वो तो फिर ये बता रहा है कि जो इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस कर रही है, बड़ी स्ट्रांग महसूस कर रही है, तो फिर तहरीक इंसाफ को फिर लगता है कि ये जो आपकी मजबूती है, गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, ये आर्जी है कि उन्हें फिर मौका मिलेगा आपके खिलाफ जो है स्ट्राइक करने का। तो मतलब तो फिर यही हुआ। देखिए, वो मौके की तलाश में तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हुकूमत कोई मौका नहीं दे रही और हुकूमत कोई मौका देगी भी नहीं। हुकूमत परफॉर्म कर रही है और हुकूमत मईशत के ऊपर काम कर रही है, पाकिस्तान में इस्तेकाम के ऊपर काम कर रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑलरेडी स्टेबल भी हो चुका है। मईशत जो है वो टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी है। अब आप यही देख लें कि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो 16% जो है, एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, 16% इंक्रीज़ हुआ है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के हवाले से, वो ज़ाहिरी बात है कि दीगर भी रिपोर्ट्स हैं। अभी हालिया गैलप का सर्वे उठा के आप देख लें तो PTI जो है वो ख़ुद जो इस तमाम तर सिचुएशन में एक दलदल में फंसती जा रही है और PTI को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं, कभी एक शख्स ऐसी स्टेटमेंट पास करता है, कभी दूसरा पार्टी का ओहदेदार या पार्लियामेंटेरियन ऐसी स्टेटमेंट पास करता है। तो ये इत्तलात तो कुछ ऐसी भी है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ से जुड़े कुछ अहम केसेस हैं वो आगे ज़रा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ इंक्वायरीज आगे बढ़ेंगी, जिसमें खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा ले जाने के बारे से भी फैसला होना है कि उनका केस लेकर जा रहे हैं, नहीं लेकर जा रहे। इस बारे से कोई तय पाया है कि मिलिट्री कोर्ट में उनका केस जा रहा है, नहीं जा रहा, चूँकि ज़ाहिर है अदालत का फैसला तो आ चुका है। देखिए, अदालत का भी शॉर्ट ऑर्डर आया है और डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया। मैं समर साहब ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जब तक डिटेल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हमें थोड़ा एब्सटेन करना चाहिए। अभी शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर में बिल्कुल ये बात भी वाज़े तौर पे देखी गई है कि
अगर तमाम तर मामला जो है पार्लियामान के सामने आता है एक राइट ऑफ अपील के हवाले से, जो एक हाई कोर्ट के अंदर। इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट उसको देखे, तो उस हवाले से भी उसको जो है देखा जाएगा और उस पर अगर कोई कानून साजी हुई तो वो की जाएगी। लेकिन ये तमाम तर मामला जो हैं ये फिल वक्त मैं नहीं समझता कि हो सकते जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आएगा। और डिटेल्ड ऑर्डर अभी मेरे नहीं ख्याल के बजट में आने में मेरे ख्याल से कोई 10 दिन रह गए हैं या 12 दिन रह गए हैं, तो कम से कम बजट के टाइम पे तो नहीं होगा, या बजट के इजलास के दौरान तो नहीं होगा। तो इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे जो जब तक वो डिटेल फैसला नहीं आ जाता तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वेदर उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा नहीं होगा। जो भी मामलात होंगे, जो कोर्ट की जजमेंट होगी, जो तमाम तर जजेस की विजडम है, जो उनका फैसला है, उसकी रोशनी में ही तमाम तर मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा। और जो जीएचक्यू हमला केस पे जो एक टाइमलाइन दी गई थी अदालत की जानिब से, वो भी अब बड़ी करीब आ रही है, तो उसमें भी इत्तलात ये हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर जो है वो नाअहलियाँ भी होंगी, सीएम केपी की सीट भी खतरे में दिखाई दे रही है। इस तरह की बातें हो रही हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, इस पर कितनी हकीकत है? देखें, बिल्कुल आप जब कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना, तो सीटें तो खाली हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आप एक जुर्म के अंदर आपको सज़ा हो जाती है, एंड इफ़ यू बीन कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, देन तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एमएनए एमपीए रह सकता है, स्पेशली इन इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल एक तो 2 प्रोसीडिंग्स, बल्कि मैंने खुद उसकी विटनेस की, और वहाँ पे जो डिलेइंग टैक्टिक्स 1.5 साल से जो है पीटीआई के लोग वहाँ पे एक्सरसाइज किए हुए थे, अब मेरे ख्याल से उसमें टाइमलाइन जो दे दी गई है वो भी करीब आ चुकी है, जिस तरह आपने खुद कहा। तो वो कम से कम टाइमलाइन आ जाए, कंप्लीट हो जाए। अभी किस प्रोसीडिंग्स किस स्टेज पे हैं, वो अभी लेटेस्ट पोजीशन तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन आई एम होपिंग एंड आई एक्सप्रेस माई होप कि वो कम से कम फाइनल स्टेजेस पे होंगी।